जय हिंद दोस्तों। कल हम लोगों ने बात किया था कि विश्व में जलधाराएँ कितनी हैं, वर्ल्ड मैप को ख़त्म करते हुए अब हम लोग इंडियन मैप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन कल की जो बात रही तो एक डाउट है उसमें, कल की क्लास में। तो क्या डाउट था कि मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब धाराओं का जो ठंडा गर्म है, कौन सी धारा ठंडी है कौन सी गर्म है। तो इसका अगर आपको पता करना है तो ईज़िली जो है देख लीजिए कि अगर ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन जिस जगह से हुआ है वो वाली जगह कैसी है, गर्म है या ठंडी है। तो इस आधार पे भी आप बता सकेंगे कि वो जलधारा कैसी है, गर्म है या ठंडी है। ठीक, अगर भूमध्य रेखा के साइड से जा रही है तो भूमध्य रेखा पर गर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य 2 बार चमकता है। ठीक, तो इस वजह से वो वाला क्षेत्र बहुत ही गर्म होता है। ठीक, जबकि पोल्स वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे तिरछे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ ठंड पड़ती है। ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा के आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे की क्लास में। आज के लिए जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में बस थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक, बस वैसे ही ओवरव्यू में। फिर उसके बाद हम लोग इंडियन मैप के सारे थोड़ा बहुत भूगोल की जानकारियाँ पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर देखते हैं। भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 में। ठीक, 15 अगस्त 1947 में। तो उस समय यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एक डोगरा शासक थे, हरि सिंह। ठीक है, डोगरा शासक कौन थे? हरि सिंह थे। ये इनका यहाँ पे शासन था। ठीक, तो इनका जो सेनापति था वो फारूक अब्दुल्ला थे। कौन थे? फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, ये इनके सेनापति थे। ठीक, मंत्री कह लीजिए, सेनापति कह लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे मेजोरिटी में मुस्लिम ज़्यादातर आबादी थी। ठीक है, लेकिन हिंदू शासक थे कौन? हरि सिंह। ठीक, तो उस समय वहाँ पे उस टाइम पे ये शासन कर रहे थे। ठीक, तो जब आज़ाद हो गया तो एक बार यहाँ पे कबायली के भेष में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा करना चाहा, किस पे? जम्मू एंड कश्मीर पे। ठीक, तो इसने कबायलियों के भेष में इसमें क्या घुसा दिए? आतंकवादी। कबायली के भेष में आतंकवादी को घुसाया। ठीक, वहाँ पे फिर उसके बाद हम लोगों का ये वाला पार्ट, जैसे ही 1947 में आज़ाद हुआ तो हम लोग तो आज़ाद हुए थे, शुरू में उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। ये क्या किया, कब्जा करने की नीति से तुरंत कबायलियों को घुसा के अपने आतंकवादियों के भेष में भेज दिया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का 1948 में ये 30% भाग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मिला लिया। ठीक, जिसको POK कहते हैं, पाकिस्तान द्वारा गलत तरीके से ऑक्युपाइड किया गया हम लोग का क्षेत्र, जिसे हम लोग पाक कहते हैं। ठीक, POK कहते हैं, POK कहते हैं। ठीक, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये 30% है पूरे हम लोग के जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक, अभी जो 35A आर्टिकल और 370A हटा, 370। ठीक है, हटने के बाद ये नया नक्शा इस तरीके से हम लोगों का। ठीक, लेकिन पहले क्या था, इधर से था हम लोग का, ये था पूरा जम्मू, ये था हम लोग का इतना कश्मीर, ये था इधर लद्दाख। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। तो कब इसने हथिया लिया? 1948 में 30% ले लिया। अच्छा, अब 30% ये लेने के बाद अब भाई ये रूल्स तो था नहीं कि मतलब किसी को हथिया लिया जाए। ठीक, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक तरह से जुर्म था। ठीक, तो लेकिन इसने क्या किया, कहा कि नहीं ये POK जो है आज़ाद है। यहाँ के लिए क्या नियुक्त करता है? ये प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक, यहाँ का एक शासक नियुक्त करता है, कहता है कि यहाँ के एक अलग शासक हैं, उनको बैठाता है अपने कठपुतली के तौर पर। ठीक, और उसकी राजधानी क्या बनाया? मुजफ्फराबाद। POK की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। ठीक, यहीं से आतंकवादी बहुत ज़्यादा आते हैं हम लोग के देश में। मुजफ्फराबाद कहाँ पे? जस्ट यहीं पे देखेंगे तो होगा मुजफ्फराबाद। ठीक, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम लोगों का लगभग इधर से ऐसे करके है। ठीक, जो 30% है, और भी इधर से ले लें, ऐसे है। ठीक, ये 30% है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं अक्साई चीन, आपने नाम सुना होगा। ठीक, अक्साई चीन क्या बोलते हैं उसको? अक्साई चीन। अक्साई चीन क्यों बोलते हैं इसको? 1962 में चीन ने हथिया लिया। ये कितना है? 10% है। 10% जम्मू एंड कश्मीर का कौन ले गया? चीन ले गया। 1948 में कौन ले गया? पाकिस्तान ले गया। ठीक है, कितना? 30%। अच्छा, ये अक्साई चीन ले गया। उसके बाद हम लोग के बीच पंचशील समझौता हुआ था। इसको तोड़ के उसने, इस समझौता को तोड़ के उसने
अक्साई चीन को हथिया लिया। ठीक, कौन कराए थे पंचशील समझौता? तो नेहरू जी कराए थे, हम लोग के प्रथम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, अब आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ इसके बारे में और। ठीक, पीओके। ठीक, अब पीओके में जो है कि यहाँ पे एक गिलगिट है। ठीक, ये वाला थोड़ा सा एरिया गिलगिट कहलाता है, गिलगिट है। ठीक, सॉरी, ये देखिए गिलगिट है। ठीक, अब ये गिलगिट है तो यहाँ पे किसका अधिकार है? ये किसको दे रखा है? अमेरिका को। गिलगिट वाला एरिया किसको दे रखा है? अमेरिका को दे दिया भाड़े पे कि आइए आप अपना सेना बना रखिए अपना यहाँ पे। ठीक, क्यों? क्योंकि ये चाइना इसका दुश्मन है, अमेरिका का दुश्मन है चाइना, चाइना अमेरिका के एक दूसरे के दुश्मन है, तो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, जिसकी वजह से इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे गिलगिट दे दिया अमेरिका को। ठीक, अब उसके बाद अब इसको तो पैसा से मतलब है केवल, इससे पैसा ले लिया हो गया। अब उसके बाद आ गया चाइना। अब चाइना का तो भाई समझ रहे हैं, चाइना पाकिस्तान की जोड़ी कैसी है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए एक सस्कराम घाटी, ठीक है, छोटा सा एरिया है सस्कराम घाटी। ये किसको दे दिया? तो चीन को। चीन ने कहा होगा अरे इसको दे दिए गिलगिट अमेरिका को, हमको नहीं दोगे? तुरंत दे दिया सस्कराम घाटी इसको भी। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों से भाड़ा लेता है। इस पर भाड़ा क्या लेता है? इसको तो खुद ही कर्जा में दबा के रखा हुआ पाकिस्तान को, कहाँ भाड़ा लेगा चाइना से। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें गिलगिट चला गया और सस्कराम घाटी भी दे दिया। देखिए ये हम लोग के एरिया में अपना कब्जा करके जिसको मन में आ रहा है उसको दे दे रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग। ये हो गया 10% अक्साई चीन, 30% ये हो गया। ठीक, ये हो गया इतना, और इतना आज़ाद कश्मीर है। ठीक, थोड़ा सा जितना बचा वो आज़ाद कश्मीर हम लोगों का। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे हो गया मुजफ्फराबाद। क्या है? मुजफ्फराबाद। इसी के जस्ट बगल में देखेंगे तो उरी है। ठीक, हम लोग के यहाँ उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, वो है उरी। ठीक है, उरी। अब उरी के जस्ट बगल में देखेंगे तो एक बारामूला स्थान है। ठीक, बारामूला की पहाड़ी है वहाँ पे, मतलब ये तो पूरा तो पहाड़ी वाला एरिया है, तो बारामूला की पहाड़ी है जो कि मतलब एक तरह से वहाँ पे कंपास वम्पास काम नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र वाला एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंपास डिफ्लेक्ट हो जाती है और सही दिशा को नहीं बताती है। ठीक, तो जिसकी वजह से वहाँ पे किसी भी वायुयान को उड़ने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जाने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब मना है कि आप इसकी इर्द गिर्द अपनी मतलब वायुयान लेके नहीं जाएंगे। ठीक, कहाँ पे? बारामूला में। ठीक, बारामूला की पहाड़ी क्या है? यहाँ पे एक पहाड़ी है जो चुंबकत्व की है। ठीक, जो चुंबकत्व रखती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वायुयान का जाना मना है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे जाके वो कंपास गलत बताता है, जिसकी वजह से वो लड़के क्रैश हो सकते हैं। ठीक, ये हो गया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही हम लोग, अब ये देख लीजिए होगा, तो जैसे ही ये कहता था, हम लोग पहले कहते थे इसको जम्मू, इसको कश्मीर कहते, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी यही बात होती थी कि जम्मू है और कश्मीर है, और कश्मीरियों को हम लोग अत्याचार करते हैं, ये इसका हमेशा आरोप रहता है, मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, ऐसा कहना है इसका पाकिस्तान का। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, 35A और 370A का प्रावधान ही हटा दिया। ठीक है, 2019 में, तो इसको ऐसे हटा दिया गया। ठीक, ये हटा के ऐसे कर दिया गया। ठीक, ये नक्शा ऐसे कर दिया गया। ये अभी भी है, ये अभी भी है, लेकिन हम लोग तो अपना ही मानते हैं, इस वजह से ये नक्शा ऐसे हमको दिखता है। ठीक, ये लाइन अभी भी है, ये लाइन अभी भी है, लेकिन बहुत जल्द ही ले लेंगे, इसको भी हटा लेंगे। बहुत जल्द ही आएगा ऐसा दिन जब इसको हम लोग हटा लेंगे, इस लाइन को हटा लेंगे जो यहाँ पे ऐसे खींचा था। तो हम लोग का नक्शा में ऐसे बना दिया गया। ठीक, जिसकी वजह से इसको पूरा लद्दाख बना दिया गया, और इसको पूरा जम्मू एंड कश्मीर इसको कहने लगे। जिसको हम लोग जम्मू कहते थे उसको हम लोग जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, और जिसको कश्मीर कहते थे उसको लद्दाख वाले में एरिया मिला के पूरा हम लोग लद्दाख बोलते हैं। अब ऐसा कोई बात ही नहीं होती है कि हम लोग कश्मीर जिसको कहें, अब कश्मीर ये हो गया हम लोगों के लिए। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर इसको बोलते हैं, लद्दाख पूरा इसको बोलते हैं, और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यहाँ पे कोई अपना शासन नहीं कर सकता। ठीक, वहाँ पे दिल्ली सरकार अपना भेजती है एक रिप्रेजेंटेटिव, उपराज्यपाल या कोई शासक, जिसकी वजह से वहाँ पे सब चलता है।
या उपराज्यपाल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का बहुत ही अच्छा काम हो गया। अब देखते हैं हम लोग लद्दाख। तो लद्दाख में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं, ठीक। लद्दाख की लेह है, ठीक। इसी के बगल में पेंगोंग लेक, ठीक। पेंगोंग लेक जहाँ पे अभी 2020 में हम लोग का यहाँ पे झड़प हुआ था किससे, चाइना से, ठीक। जिसमें कुछ हमारे जवान भी शहीद हो गए थे, ठीक। और उधर से भी काफ़ी जवान शहीद हुए थे, किधर के, चाइना वालों के। तो लेह इसका राजधानी, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। और देखेंगे यहीं पे एक एयरपोर्ट ऐसे करके हवाई जहाज़ का निशान बनाया होगा, ठीक। तो यहीं पे ये सिविलियन एयरपोर्ट है। अब जान रहे हैं लेह भारत का सबसे ऊंचा जगह है, ठीक। ये पूरा पहाड़ी एरिया है, ठीक। तो जिसकी वजह से सबसे ऊंचा सिविलियन एयरपोर्ट कौन सा होता है, तो लेह में, ठीक। सबसे ऊंचा सिविलियन एयरपोर्ट कहाँ है, सिविलियन एयरपोर्ट कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है। कहाँ है, लद्दाख में है। पेंगोंग से लेक कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक। ये जस्ट बॉर्डर पे आ जाता है LAC के, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं यहीं पे कारगिल, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो कारगिल है, ठीक। कारगिल की लड़ाई में हम लोगों ने एक ऑपरेशन विजय चलाया था, ठीक। ऑपरेशन विजय और थल सेना द्वारा, ठीक। ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया वायुसेना के द्वारा। कौन सा ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया, वायुसेना के द्वारा, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया, वायुसेना के द्वारा, ओके। ये दोनों कहाँ चलाया गया, कारगिल में, ठीक। जब पाकिस्तान से उनकी लड़ाई हुई थी तब, ठीक। उसमें हम लोग का साथ ज़्यादा कौन दिया था, तो इजराइल देश दिया था, ठीक। अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर है हम लोग का यहीं पे, इसको मिटाते हैं, यहीं पे देखते हैं, यहीं पे देखेंगे आप तो सियाचिन ग्लेशियर, ठीक। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, ठंडा सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, ठीक है। कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को सबसे ऊंचा होने की वजह से इस पर कब्जा करना चाहते थे कौन, पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी आए इस पर, ठीक है। उस पर हम लोगों ने 2 ऑपरेशन चलाए, ठीक है। भारतीय थल सेना द्वारा ही चलाए गए, ठीक। क्योंकि उतनी ऊंची तो हम लोग की वायुसेना जा नहीं सकती थी, ठीक। क्योंकि उस समय हम लोग के पास वायुसेना बहुत ही कमज़ोर थी, शुरू में थी ये लड़ाई, ठीक है। तो उसमें सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन विजय यहाँ पे भी चलाया गया, एक ऑपरेशन विजय चलाया गया और एक ऑपरेशन समुद्र सागर चलाया गया, ठीक है। कौन सा, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, समुद्र सागर में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, ठीक। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चलाया गया, तो सियाचिन ग्लेशियर पे। कारगिल में क्या चलाया गया, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ऑपरेशन विजय चलाया गया थल सेना के द्वारा, ऑपरेशन सफ़ेद सागर वायुसेना के द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो बारामूला बताया था हम, यहाँ पे मुजफ्फराबाद ये हो गया, उरी भी जस्ट यहीं बगल में ही है, ठीक। अब देखेंगे बारामूला हो गया, फिर यहीं पे देखेंगे गुलमर्ग होगा, ठीक है। यहाँ पे कारगिल, उसके बीच में अमरनाथ की गुफा है, अमरनाथ की यात्रा करने यहीं पे जाते हैं लोग। कारगिल और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे है, ठीक। जो इसकी जम्मू है जो यहाँ पे है, ठीक। उसके जस्ट नीचे देखेंगे कटरा है, उसके जस्ट नीचे देखेंगे उधमपुर है। उधमपुर में उत्तरी थल सेना का मुख्यालय, ठीक। उसके नीचे देखेंगे कटरा है। कटरा तक ही हम लोग की ट्रेन जाती है, क्योंकि इधर की बहुत ही ज़्यादा पहाड़ है, इसकी वजह से हम लोग ट्रेन की लाइन नहीं बिछा पाते हैं, ठीक। क्योंकि उसको काटना बहुत पड़ जाएगा, जो बहुत ठोस है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग कहाँ जाती है, केवल यहाँ पे कटरा में ट्रेन जाती है, बस। उसके जस्ट आके देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर का वैष्णो देवी मंदिर है, ठीक। ये हो गया अमरनाथ गुफा, ये कारगिल हो गया, ये मुजफ्फराबाद, उरी, बारामूला, गुलमर्ग देखेंगे, इस अगल बगल में ही यहीं पे सब है, ठीक। यहीं पे एक जगह देखेंगे गुलमर्ग होगा, फिर सोनमर्ग इधर होगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो ऐसा ही सब यहीं पे है, ठीक। तो जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला चीज़ देख लिया। अब आता है एक बात कि हाई एल्टीट्यूड, उच्च अक्षांश अनुसंधान, ठीक। उच्च अनुसंधान
संस्थान, उच्च अनुसंधान और संस्थान कहाँ पे है? तो उच्च अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो गुलमर्ग में। ठीक, उच्च अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गुलमर्ग में है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, अब लेह को हम लोग छोटा तिब्बत कहते हैं। ठीक, लेह को छोटा तिब्बत कहा जाता है क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। ठीक, यहाँ के जो कि एरिया वाइज डेंसिटी देखेंगे तो बहुत ही कम है। कहाँ पे? लेह में, क्योंकि वहाँ पहाड़ी एरिया बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश को ये छोटा तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत, ये दोनों कौन कहता है? तो ये पगला चाइना कहता है। कौन? चाइना कहता है। कहता है ये छोटी तिब्बत, दक्षिणी तिब्बत, ये तिब्बत तो हमारा ही है जो ले लिए। ठीक है, 1959 में पूरी तरीके से इसको हथिया लिया था। एक बार मैंने 1955 में बोल दिया था इसको हथिया लिया था। 1951 में इन्वेजन करना शुरू कर दिया था किस पे? तिब्बत पे हथियाना शुरू कर दिया था। 1959 में फाइनली उसको हथिया लिया था। ठीक, तो ये हो गया। तो ये हो गया हम लोग का ये अक्साई चीन मतलब छोटी तिब्बत। ये हो गया उच्च अनुसंधान संस्थान गुलमर्ग में। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता क्या है, यहाँ पे सेब और केसर की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक, सेब और केसर की खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे तो पाकिस्तान में भी एक स्वात घाटी है। इधर के एरिया में पाकिस्तान में स्वात घाटी है। ठीक, स्वात घाटी भी सेब के लिए फेमस है। स्वात घाटी सेब के लिए फेमस है। ठीक, अभी हिमाचल प्रदेश पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग का कुल्लू आता है, नाम सुनेंगे कुल्लू मनाली। साथ में जब बोला जाता है तो कुल्लू मनाली ही बोला जाता है। ठीक, तो कुल्लू किसके लिए फेमस है? कुल्लू देखेंगे तो यहाँ पे कहीं होगा। तो कुल्लू किसके लिए? भी सेब के लिए फेमस है। ठीक, कुल्लू किसके लिए है? सेब के लिए फेमस है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ पर्वतों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसको हटा के इसमें कुछ पर्वत है, जैसे हिमालय है हम लोग का। अंकारायण गोंडवाना लैंड जब मिला, जब तेतीस सागर ख़त्म होने लगा तो उसका कचरा ऊपर आने लगा, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हो रहा है अभी भी। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। गिलगित हो गया, यहाँ सस्कराम घाटी हो गया 30%, ये 10%। ठीक है, अब ऐसे नक्शा हो गया। यहीं पे बारामूला, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक, कारगिल, अमरनाथ, कटरा, उधमपुर, ये सब है। पूछ, पुलवामा, ये सब में ज़्यादा आतंकवादी संगठन देखिए। जैसे ये मुजफ्फराबाद यहीं पे है, तो अब समझिए मुजफ्फराबाद जब यहीं पे तो इसके पीओके की राजधानी है। जब राजधानी है तो सारा चीज़ यहीं से होगा। ठीक है, तो अब आतंकवादियों को भेजना होगा तो इसी बगल में उरी, अब देखिए पूंछ, पुलवामा अटैक देखें ही आप। उरी, पूंछ, पुलवामा सब अगल बगल ही पास ही में। यहाँ पे आतंकवादी संगठन बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं इधर। ठीक है, इसकी वजह से पास होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा आतंकवादी संगठित क्षेत्र हो जाता है ये सब हम लोगों के एरिया में। ठीक है, जिसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा पे काउंटर कर लेते हैं। ठीक, भारतीय सेना के द्वारा। तो ये हो गया। हम क्या कहने वाले थे बात, अब थोड़ा कुछ पर्वत देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अब देखेंगे नक्शा में, जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे काराकोरम लिखा होगा। ठीक है, काराकोरम। फिर उसके जस्ट नीचे देखेंगे यहाँ से तो होगा लद्दाख। फिर उसके नीचे देखेंगे तो जास्कर। फिर देखेंगे तो पीर पंजाल होगा। ठीक, ये सब ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। फिर उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो धौलाधार है। देखें, धौलाधार पर्वत श्रेणी रेंज है। ठीक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार, ये चारों जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक, किसका? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक, ये सब ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब ये कैलाश पर्वत, ये ट्रांस हिमालय है जो यहाँ तक नहीं रुका। ठीक, इसके आगे भी थोड़ा बढ़ा। ठीक, जो कैलाश पर्वत है वो भी ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। कौन सा? कैलाश पर्वत। फिर मानसरोवर झील उसी के बगल में, तो ये सब पूरा ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा पड़ जाता है। कौन सा? तो हम लोग का ये कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील। ठीक है, ये हो गया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कभी कभी हम लोग पीर पंजाल को इसमें नहीं रखते हैं, किसमें? ट्रांस हिमालय में। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों जुड़े थे तेतीस सागर में, ये मतलब तेतीस सागर जब खत्म हुआ था, अंकारा एंड गोंडवाना लाइन जब जुड़ा हुआ था, तो ये पहले से
अंकारा में था, गोंडवाना नीचे था, ठीक है। तो जब अंकारा लैंड जुड़ा था तो ये क्या है, जब ये इसका वो फॉर्मेशन देखा जाता है तो इन तीनों फॉर्मेशन से थोड़ा ये अलग बताता है। इसमें आधा से ज़्यादा पार्ट इसका फॉर्मेशन ये मेन हिमालय से टच का ये जो मध्य हिमालय हम लोग का, मध्य हिमालय, ग्रेटर हिमालय जिसको भी बोलते हैं, बृहद हिमालय, ठीक, उसी पे सारी चोटियाँ पाई जाती हैं, तो उससे मिलता जुलता है, जिसकी वजह से इसको इसका पार्ट मान के इसमें से निकाल दिया जाता है, ठीक। किसको? पीर पंजाल को। फिर उसके बाद धौराधार, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे देखेंगे तो शिवालिक गया हुआ है, ठीक। यहाँ से ऐसे देखेंगे तो शिवालिक गया हुआ है, ठीक, शिवालिक गया हुआ। इसी के बीच में बृहद, मध्य या लघु, मध्य या लघु एक को बोलते हैं, बृहद वाले को मतलब अलग है, ठीक। यहाँ से हो जाएगा बृहद, बृहद ऐसे नेपाल से होकर जाता है, ठीक। उसके नीचे है मध्य, फिर उसके बाद है शिवालिक। शिवालिक अभी बढ़ रहा है, मध्य घूमने के लिए ज़्यादा फेमस है और इस पे जो है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पाया जाता है, जिसकी वजह से हम कुछ वनस्पति होती नहीं, कोई जाता नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी ऊँची चोटियाँ हैं, उस पर केवल थोड़ा बहुत कोई नहीं जा पाता है, थोड़ा बहुत छोड़िए। घूमने के लिए लोग मध्य हिमालय में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा वनस्पति और घूमने लायक इन्वायरमेंट, वायुमंडल थोड़ा मिल जाता है, ठीक। अब ये शिवालिक है, शिवालिक तो अभी पश्चिम मतलब ये पद है एक तरह से, पहली सीढ़ी है, ठीक। कौन सा? शिवालिक। तो ये अभी डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है, ठीक। कौन सा? ये शिवालिक। शिवालिक वाला एरिया जो है ये बहुत ही लंबा है, ठीक। शिवालिक यहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश ऐसे होते जाता है, ये यहाँ पे सुने होंगे आप, मेघालय में है गारो खासी जयंती है, ठीक। तो गारो खासी जयंती भी इसी का पार्ट बताया जाता है। और जो अंडमान निकोबार तक पूरा चला गया है वो बोला जाता है कि शिवालिक का ही पार्ट है, तो धीरे धीरे उधर जाते हुए समुद्र में मिल जाता है, जिसकी वजह से कहीं कहीं आइलैंड्स के रूप में दिखते हैं, वो इसी का पार्ट है। किसका? तो शिवालिक हिमालय का ही पार्ट है। तो इस तरीके से पूरा हम लोग पर्वत देख लिए, ठीक है। अब यहीं पे श्रीनगर है, तो यहाँ से जाने के लिए काराकोरम में एक काराकोरम है, फिर इधर जाने के लिए इधर एक दर्रा, इधर एक दर्रा, इधर एक दर्रा, ठीक। तो इस तरीके से दर्रे हैं, ठीक। तो दर्रे में हम आपको पूरा दर्रा बता देंगे, ठीक। तो अभी बस ये इस तरह से जान लीजिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। जैसे लेह यहाँ हो गया, फिर जम्मू एंड कश्मीर यहाँ हो गया, मुजफ्फराबाद यहाँ हो गया, उरी हो गया, फिर बारामूला हो गया, ठीक। या अमरनाथ हो गया, लेह हो गया, कारगिल हो गया, फिर वैष्णो देवी हो गया, कटरा हो गया। कटरा से थोड़ा सा आगे वैष्णो देवी का मंदिर, ठीक। तो ये कटरा हो गया, उधमपुर हो गया, है। तो ये सब यहीं पे है। अब ये सब जान लीजिए कि ये कितना है, 30% है, ये 10% 1962 में लिया गया, ठीक है। सस्कराम घाटी यहाँ गिलगिट अमेरिका को दे दिया, ठीक। अब उसके लिए यहाँ पे सेब और केसर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक। अब पहले क्या था कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर था, तो कश्मीर बहुत ही ठंडे प्रदेशों वाला क्षेत्र है और जम्मू थोड़ा गर्म है। तो जब ठंडी आती थी तो इसकी राजधानी जम्मू आ जाती थी, ठीक। कब से कब तक? तो मार्च से अक्टूबर तक, मार्च से अक्टूबर जो गर्मी का मौसम है उसमें जम्मू रहती है राजधानी। और जब नवंबर से फरवरी तक पूरा सॉरी उल्टा बोल दी, नवंबर से फरवरी तक जम्मू में रहती है जब ठंडी पड़ती है तो, और जब गर्मी हो जाती है तो कश्मीर में चली जाती थी। कौन से? तो ये हम लोग की राजधानी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा सा देखा, और देख लेते हैं थोड़ा बॉर्डर कौन कौन सा लगता है, ठीक। एक तो चाइना हो गया जम्मू एंड कश्मीर से, पाकिस्तान हो गया, एक अफगानिस्तान हो गया। अगर पीओके को आप अपना मानते हैं तब अफगानिस्तान को बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अपना पीओके को मानते हैं, इस वजह से अफगानिस्तान को भी कंसिडर करते हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान को नहीं कंसिडर करते हैं, इसका मतलब आपने ये मान लिया कि पीओके किसका है? पाकिस्तान का है। इस वजह से हम लोग को 3 बोलना ही है, चाहे कोई पूछे। तो जम्मू एंड कश्मीर से कितने देश लगते हैं? 3। एक हो गया पाकिस्तान, एक हो गया अफगानिस्तान, एक हो गया चाइना, ठीक है। ये अफगानिस्तान से हम लोग को 106 किलोमीटर सटता है, ठीक है, जो कि क्या कहलाता है? डूरंड लाइन, ठीक। अभी हम लोग को सटती नहीं है तो हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक। तो अब आगे हम लोग देखेंगे, आज के लिए जम्मू एंड कश्मीर तो काफ़ी हुई, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कल अगले राज्यों को, पंजाब हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गए, तो आगे देखेंगे। ये देख लीजिए इसमें कौन कौन सा राज्य है। जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख वाला एरिया हो गया, ऐसे था, ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, सॉरी ये लाइन नहीं रहेगी, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख हो गया। इसमें हो गया हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसी में होगा छोटा सा दिल्ली, हरियाणा भी इसी में होगा, मतलब बनाने में थोड़ा वो कर दिया हूँ मैं, यहीं पे हरियाणा रहेगा थोड़ा सा, ये दिल्ली रहेगी। तो इस तरीके से पूरा नहीं बनाया मैं, थोड़ा बड़ा रहा है इसकी वजह से इतना ही बनाया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।